Dear friends, once again I am going to explain the stanza number 5 of the poem Ode to the West Wind by P.B. Shelley। जैसा कि आपको मालूम है कि इस पोएम का प्रकाशन 1820 में हुआ था और इस पोएम के जो ये पोएम है ये 5 सेक्शन में बटा हुआ है और प्रत्येक सेक्शन में 14-14 लाइनें हैं। तो प्रारंभिक 4 सेक्शन मैं समझा चुका हूँ, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और अंतिम सेक्शन लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। और जिन लोगों ने पहले के 4 सेक्शन नहीं पढ़े हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा कर के उन सेक्शंस को पढ़ लीजिए। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है और उसको आप समझ भी सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और ये रही इस सेक्शन की पहली लाइन। मेक मी दाई लायर, कवि कहता है कि हे वेस्ट विंड, मुझे अपनी वीणा बना लो। मेक बना लो, मी मुझे, दाई अपना, लायर वीणा, मुझे अपना वीणा बना लो। कैसे? इवन एज द फॉरेस्ट, जैसे कि तुमने जंगलों को बनाया है। यानी जब पछुआ हवा जंगलों में बहती है तो उन जंगलों में जो पत्तियां हैं, डालियां हैं, आपस में टकरा करके एक विभिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो कवि ने इसलिए कहा कि जिस प्रकार से तुम जंगलों को अपना वीणा बना लेते हो, यानी जंगलों में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हो, उसी प्रकार से तुम मुझे भी अपनी वीणा बना लो। और व्हाट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन। ठीक है, मतलब क्या फर्क पड़ता है कि मेरे जो पत्तियां हैं फॉलिंग लाइक इट्स ओन, ठीक है, मेरे जो पत्ते हैं वो अपने आप गिर रहे हैं या गिर जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा अगर मेरे पत्ते, यानी इसका मतलब कवि का कहने का मतलब यही है कि ये जो जीवन है, जीवन हमारा नाशवान है और समय के साथ सब कुछ बर्बाद होता चला जाता है। सब कुछ समय के साथ बर्बाद होता चला जाता है और इसीलिए कवि यहाँ पे बताने का प्रयास करता है कि मुझे भी मेरा जो जीवन है उस जीवन को भी आप एक खूबसूरत गीत से भर दो। खूबसूरत गीत का मतलब है खूबसूरत गीत, खूबसूरत संगीत, मतलब आकर्षणों से भर दो, जैसे कि आप जंगलों को भरने का काम करते हैं। द टुमुल्ट्स ऑफ दाई माइटी हार्मनीज। और टुमुल्ट का मतलब होता है कोलाहल। टुमुल्ट का मतलब होता है कोलाहल, या जिसको आप नॉइज भी बोल सकते हैं। तो टुमुल्ट क्या? टुमुल्ट ऑफ माइटी हार्मनीज। और क्या है? टुमुल्ट ऑफ दाई, दाई मीन्स तुम्हारे, माइटी मीन्स ताकतवर, ये शक्तिशाली, हार्मनीज मतलब सामंजस्य, तुम्हारे शक्तिशाली सामंजस्य, तुम्हारे शक्तिशाली सामंजस्य की जो कोलाहल है ना, तुम्हारी जो शक्तिशाली सामंजस्य की कोलाहल है, विल टेक ले जाएगी, फ्रॉम बोथ डीप गहरे मतलब बहुत अधिक गहरे, और ऑटमल टोन और पतझड़ वाले, मतलब किस चीज़ को व्यक्त करती है? क्या व्यक्त करती है? पतझड़ के भाव। ऑटमन पतझड़ और टोन भाव, पतझड़ वाले भाव। और पतझड़ के भाव कैसे होते हैं? दुखदायक। पतझड़ का जो मौसम होता है वो बहुत आकर्षक होता नहीं है, वो दुखदायक होता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, मालूम है ना, जब पतझड़ आता है तो पतझड़ के बाद एक नई शुरुआत होती है और पेड़ों में नई पत्तियां खिलती हैं और जो फिर बहुत ही आकर्षक होने लगता है। तो कवि कहता है कि आपकी शक्तिशाली जो सामंजस्य की जो शोर है, जो कोलाहल है, उससे बहुत गहरे और पतझड़ वाले भाव प्रकट होते हैं, यानी कष्टदायक भाव प्रकट होते हैं। लेकिन कवि कहता है कि डियर फ्रेंड्स, स्वीट स्वीट दो इन सैडनेस, स्वीट मतलब मधुर,
दो इन सैडनेस, मतलब कवि का कहने का मतलब है कि हमें अपने अपने कष्टों में भी क्या होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। हमें अपने कष्टों में भी मधुर होना चाहिए। मतलब अगर पतझड़ का मौसम आया है तो उसको भी, उसमें बहुत ज़्यादा इतना दुखी हमें नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि अगर एक बुरा वक्त आया हुआ है तो श्योर अब इसके बाद अच्छा वक्त आने वाला है। और इसलिए कवि कहता है बी दाउ स्पिरिट फायर्स। और इसलिए कवि कहता है किसको, अपनी आत्मा को स्पिरिट फायर्स, कहता है कि हे आत्मा तीव्र बनो, उग्र बनो। माई स्पिरिट, मेरी भावना यानी मेरी आत्मा उग्र बनो। और बी दाउ मी इम्पेटुअस वन। इम्पेटुअस का मतलब क्या होता है? इम्पेटुअस का मतलब एक तरह से अनियंत्रित। आप भी अनियंत्रित बनो और ड्रिवन थॉट्स ड्राइव माई। कवि कहता है कि हे आत्मा इम्पेचुअस बनो, मतलब कि अनियंत्रित बनो, अनकंट्रोलेबल बनो। और ड्राइव, और क्या करो? ड्राइव ले जाओ, ड्राइव ले जाओ माई डेड थॉट्स, मेरे मरे हुए विचारों को, मेरे मरे हुए विचारों को ले जाओ। कहाँ? ओवर द यूनिवर्स, पूरी दुनिया में मेरे मरे हुए विचारों को ले जाओ। यहाँ पर ये बताया गया है अनियंत्रित जो आत्मा बताई गई है, कवि ने अपने आत्मा के साथ साथ ये वेस्ट विंड के लिए भी ये बात कही है, और वेस्ट विंड से वो अनुरोध कर रहा है। कहता है कि ले जाओ किसको? माई डेड थॉट्स, मेरे उन पुराने विचारों को। कहाँ? ओवर द यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि जो कवि है, कवि विलियम गॉडविन के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित था, और एक क्रांतिकारी सोच और एक क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति था। और यही कारण था कि ये पीबी शेली ने विलियम वर्ड्सवर्थ तक को नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर कहीं पर गलत लगा तो इन्होंने तुरंत उसका विरोध किया। तो इन्होंने कहा कि हे अनियंत्रित आत्मा, ले जाओ, क्या? ये फैला दो माई डेड थॉट्स, मेरे उन पुराने या मरे हुए विचारों को। कहाँ? ओवर द यूनिवर्स। कैसे? लाइक विदर्ड लीव्स, जैसे कि सूखे हुए पत्तियों को तुम बिखेर देते हो। कहाँ? सूखे हुए पत्तियों को बिखेर देते हो टू क्विकन अ न्यू बर्थ। और ये जब सूखी हुई पत्तियां बिखर जाती हैं, पेड़ों से निकल जाती हैं ना, तो क्या होता है मालूम है? क्विकन अ न्यू बर्थ, और जल्द ही उन पेड़ों पर नई नई पत्तियों का जन्म होता है। पुराने, और इसीलिए कवि कहता है कि जो पुराने विचार हैं, पुराने रीत रिवाज से जुड़ी हुई जो हमारी धारणाएं हैं, वो अगर हमारे दिमाग से निकल जाएं तो हमारे अंदर नई सोच उत्पन्न होगी। और जब तक हम लोगों के मन में पुरानी सोच, पुरानी धारणाएं, पुराने प्रिंसिपल्स होंगे, निश्चित तौर पर नई सोच जागृत नहीं हो सकती। एंड बाय द इनकेंटेशन ऑफ दिस वर्स, और इस वर्ष के जाप से, या इस वर्ष के मतलब जिसको हमें बोल सकते हैं कि, हाँ, इसको हम जाप ही बोलेंगे कि इस वर्ष के यानी इस श्लोक के जाप से हम क्या करेंगे? अपने विचारों को फैलाएंगे। और वो विचार क्या है? आइए देखते हैं। कहते हैं स्कैटर। कवि ने क्या कहा? कवि ने कहा कि स्कैटर, बिखर जाओ, बिखर जाओ एज फ्रॉम एन। कवि ने कहा कि हे मेरे विचार, मेरे थॉट्स, तुम बिखर जाओ। कैसे? फ्रॉम एन अन एक्सटिंग्स्ड हर्थ। अन एक्सटिंग्स्ड हर्थ का मतलब होता है कि एक तरह से बुझा हुआ चूल्हा। और बुझे हुए चूल्हे की जो चिंगारी होती है, ऐसे जो राख होता है और स्पार्क जो चिंगारी होती है, जिस प्रकार से बुझे हुए चूल्हे की
चिंगारी होती है वो और जो राख होती है वो बिखरती है, उसी प्रकार से कवि कहता है बिखर जाओ क्या माई वर्ड्स, मेरे जो शब्द हैं, और अमंग मैनकाइंड, मानव जात में। कवि कहता है कि मेरे जो विचार हैं, मेरे जो शब्द हैं वो मानव जात में बिखर जाएं। मेरे जो विचार हैं, मेरे जो शब्द हैं वो मानव जात में बिखर जाएं, बिल्कुल वैसे जैसे कि चूल्हे की राख और चिंगारी बिखर जाती है। ओके, और बी दो माई लिप्स, और बी थ्रू माई लिप्स, और वो शब्द कहाँ से, मेरे होठों से, मेरे होठों से होते हुए जाएं कहाँ, अनअवेकेंड अर्थ, सोए हुए दुनिया में। सोए हुए दुनिया का मतलब है कि वो लोग जो अभी तक नासमझ हैं, जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, उन लोगों के कानों तक मेरे शब्द जाएं और उनको जगाने का काम करें। ऐसा कवि ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। और कवि ने आगे कहा द ट्रम्पेट ऑफ द प्रोफेसी, द ट्रम्पेट ऑफ द प्रोफेसी। कवि ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया द ट्रम्पेट ऑफ द प्रोफेसी। ट्रम्पेट ऑफ द प्रोफेसी का मतलब क्या है कि प्रोफेसी मतलब होता है भविष्यवाणी और ट्रम्पेट का मतलब होता है तुरही। कवि वेस्ट विंड को कहता है भविष्यवाणी की तुरही। क्या कहता है? भविष्यवाणी की तुरही। कहता है हे भविष्यवाणी की तुरही, ओ वाइंड, हे हवा, इफ विंटर कम्स, क्या अगर इफ विंटर कम्स, अगर शीत ऋतु आई है, अगर शीत ऋतु आई है तो कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो क्या बसंत ज्यादा दूर हो सकता है। यानी कहने का मतलब है अगर शीत ऋतु आई है तो इसके बाद बसंत ऋतु आने का मौसम है। ऐसा कवि ने बताने का प्रयास किया। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार और थोड़ा हम देख लेते हैं। कवि कहता है कि स्कैटर्ड बिखेर दो, स्कैटर्ड बिखेर दो क्या माई वर्ड, मेरे शब्दों को मानव जात के बीच में। बिल्कुल वैसे जैसे कि अनएक्सटिंक्ट अर्थ, मतलब जो चूल्हा अभी बुता हुआ नहीं है, जो चूल्हा अभी बुता हुआ नहीं है, अनएक्सटिंक्ट अर्थ, जो चूल्हा बुता हुआ नहीं है, तो क्या होता है, उसके राख को और उसकी चिंगारियों को बिखेर दिया जाता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी चिंगारी जाती है वहाँ पर वो अपना प्रभाव डालता है। उसी प्रकार कवि कहता है मेरे शब्दों को भी मानव जात के बीच में बिखेर दो, और जहाँ जहाँ भी मेरे शब्द, मेरे विचार जाएंगे, ठीक है, वो लोग प्रभावित होंगे। और बी थ्रू माई लिप्स, और वो विचार कहाँ से जाएं, मेरे होठों से होते हुए जाएं। और कहाँ, अनअवेकेंड अर्थ, सोए हुए पृथ्वी पर, यानी वो लोग जो अभी तक सोए हुए हैं, जिन लोगों को अभी जो अभी जागे नहीं हैं, काहे से, अपने अज्ञानता, अब जो लोग अभी अपनी अज्ञानता से नहीं जागे हैं, उन लोगों को मैं जगाना चाहता हूँ। और कवि अंत में कहता है हे भविष्यवाणी की तुरही, ओ वाइंड, हे हवा, क्या अगर शीत ऋतु आई है तो क्या बसंत ऋतु जो है अब बहुत पीछे रहने वाला है, अर्थात इट विल कम सून। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है, और आई होप आप लोगों को समझ में आया हुआ होगा। और अगर कहीं पर किसी प्रकार की गलती अगर किसी शब्द में हो गई है तो ये मान लीजिए कि ये ह्यूमन एरर है। क्यों? क्योंकि गलती इंसान से होती है, और अगर गलती ना हो तो व्यक्ति भगवान हो जाए। सो इसी के साथ हम इस सेशन को फिनिश करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आगे बढ़ाइए। और अब अगला जो सेशन होगा उसमें मैं इस पोएम पर आधारित MCQs लेकर के हम आपके बीच में फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।